गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 7 के बसंत भाग 2 का हिंदी का जो 17वां पाठ है वीर कुंवर सिंह वो पढ़ रहे हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वह 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। जो सोनपुर का जो मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये जो मेला है ये पशुओं का मेला लगता है और ये कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उस अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। यहाँ हाथी को बेचा और खरीदा जाता है, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। जो कुंवर सिंह थे उनका संपर्क उनसे पहले से ही था। तो इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जो सिपाही थी तो उन्होंने उन्हें फौजी है उनकी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, हालांकि कुंवर सिंह थे वो बूढ़े भी हो चले थे। वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। वह बूढ़ा तो था, सूरवीर था, लेकिन फिर भी इस अवस्था में, इस उम्र में भी वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का जो आत्मबल वो टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। जो आगे युद्ध करने की जो योजना है वो बनाने में वो तैयार हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। जो वे लड़ाई के जो अन्य संचालक थे नेताओं, उनसे मिलकर वे आज़ादी की लड़ाई को बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कुंवर सिंह की जो ये विजय यात्रा थी उससे अंग्रेज थे उनके होश उड़ गए।
कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। जो कई स्थानों के सैनिक और जो राजा थे वो कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी ये आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की नेता के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर हराकर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए रसीद जगदीशपुर पहुंच गए। जो स्वाधीनता की विजय की पताका झंडा फहराने के लिए वे जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। जो ये कुंवर वीर सिंह थे वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए इसको बूढ़ा शेर कहा था। तो इनको और अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए दोनों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। आज भी भारत के इतिहास उनके पन्नों पर आज भी लिखा हुआ है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। जो उन्होंने बहादुरता दिखाई उसके किस्से कहानी अब भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। उन्हें गंगा पार करनी थी अपनी सेना के साथ। तो अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजों की सेना उनका लगातार उनका पीछा कर रही थी। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। उन्होंने ऐसे ही फालतू में अफवाह फैला दी कि वो चतुर थे। तो उन्होंने कहा कि बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। उन्होंने अपनी सेना को नावों से ही गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेद दी हुई एक गोली निकल गई और कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, है गंगा मैया, अपने प्यारे की एक किंचन भेंट स्वीकार करूं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश
हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए थे। उन्होंने उनके साथ लोहा भी लिया, लेकिन उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए थे। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, घरेलू स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, उनकी सेना में उच्च पदों पर स्थित थे, विराजमान थे, मतलब वो थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, सभी त्यौहार हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार जो है वो एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। उनकी कीर्ति के लिए उन लोकगीतों में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रसविनी भूमि धन्य है वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब ये हमारा जो पाठ है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो गया है। प्रश्नोत्तर इसका करवा देंगे। धन्यवाद।